नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीटी को ध्यान में रखकर हम सभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में मैंने 2 वीडियो आर्टिकल्स पर बनाया है और जितना भी मैंने आपको अभी समझाया है उसी पर ये कुछ प्रश्न आपके सामने प्रैक्टिस के लिए लाया है। अब इसमें आप खुद चेक करिए कि आपने जो पढ़ा है अब तक उसके अकॉर्डिंग आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है। तो आइए बिना समय गंवाए डायरेक्टली हम प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, द चाइनीज इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। अब जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल के द्वारा रेगुलर आपको इंग्लिश के इंपॉर्टेंट लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नोट प्रोवाइड किए जा रहा है और प्रैक्टिस सेट भी अटेम्प्ट कराया जाएगा, आपसे सॉल्व कराया जाएगा और जो भी रेगुलर पढ़ाया जाएगा दूसरे तीसरे दिन उसको आपको मतलब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हल कराया जाएगा। बेस्ट एफर्ट किया जा रहा है अपनी ओर से कि आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए, फर्स्ट है, द चाइनीज इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने, अब आपके पास सोचने का समय रहेगा, जब आप एग्जाम्पल पर आएंगे तो उसको सोच लीजिएगा कि क्या गलती है इसमें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, तो अगर आपको आपको आ रहा होगा तो ये आपने देख लिया होगा कि इन्होंने चाइनीज के आगे क्या लगाया, द लगाया, ये गलत है। ये द नहीं लगेगा यहाँ पर चाइनीज के आगे, क्योंकि ये लैंग्वेज है। चाइनीज क्या है, एक लैंग्वेज है और मैंने आपको बताया है रूल में कि लैंग्वेज के आगे सामान्य परिस्थितियों में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो इसका यही गलत है, यहाँ पर आपको इसमें गलती ही खोजना है, राइट। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। स्नैक वी सा वाज वेरी डेडली। जो सांप को हमने देखा वो बहुत ही डेडली था, खतरनाक था, ठीक है। तो इस वाक्य में आपको कहां पर कुछ मिसिंग लग रहा है या कुछ गलत लग रहा है, तो आप कहेंगे देखिए सर, जो स्नैक है ये स्नैक आप ऐसा स्नैक है जिससे आप जिसके बाद जो विशेष है, जिससे आप ऐसा लगता है कि पहले से परिचित है, क्योंकि आपने बोला कि कौन सा सांप जो बहुत क्या था, डेडली था। तो यहाँ पर उसी सांप की बात हो रही है जो बहुत डेडली था, ठीक है। तो ये कोई विशेष सांप हो गया और आपको बताया गया कि जब कोई विशेष परिस्थितियां हो जाती हैं, नाउन विशेष हो जाए, क्योंकि जिस सांप को आपने देखा वही सांप विशेष था, सॉरी खतरनाक था, ठीक है। यहाँ पर वेरी डेडली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्नैक यहाँ पर चर्चा में आ रहा है उसकी बात पहले ही हो चुकी है और उसका जिक्र किया गया है और उसको डेडली बोला गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्नैक के आगे द का प्रयोग होगा, क्योंकि यह विशेष सांप है, ठीक है। दुनिया के सभी सांप की बात नहीं हो रही है। आपके घर में कोई, आपके अगल बगल कोई सांप निकला होगा और उसको आपने उसी की बात अपने दोस्त से कर रहे थे कि यार सांप बहुत ही खतरनाक था। कौन सा सांप, जो आपने जिससे आप मिले थे, ठीक है, जिस जो आपको मतलब आपके अगल बगल या कहीं पर भी निकला हुआ हो, अगली बार आपने इसको बोला है पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा। आइए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक मिनट, तीसरा प्रश्न है, व्हाट नाइस मदर सीज। आपको हमने बताया था कि अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ जाए, यानी कि किसी बात में आप बहुत आश्चर्यचकित हों, बहुत ही सरप्राइज जिसको बोल सकते हैं, बहुत खुश हों, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि व्हाट के बाद ए का प्रयोग होता है किसी नाउन के आने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट अ नाइस मदर। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कमेंट्रेटर कमेंट्री करता है और शॉट बहुत अच्छा बल्लेबाज मारता है तो उसको देखकर वो अपने मुंह से कहता है व्हाट अ शॉट, ठीक है, व्हाट अ शॉट बाय सचिन तेंदुलकर, राइट। तो सचिन तेंदुलकर की तरह क्या गजब का शॉट खेला गया। तो जब कभी भी भाई साहब यहाँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, यानी कि सडन फीलिंग को आप रिप्रेजेंट करें और व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद यह नाउन आता है, तो आपको यहाँ पर बीच में ए का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ व्हाट अ नाइस, कितनी अच्छी माँ है। यहाँ पर ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है बल्कि आप उनके बारे में तारीफ कर रहे हैं, बहुत खुश हैं या जो भी हो कि कितनी अच्छी माँ है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ए का प्रयोग करना चाहिए था। अगर आपने यहाँ पर ए सोच रखा है तो सही है। चलिए चौथे प्रश्न पर आते हैं। इट इज फुटाइल टू गिव एन एडवाइस टू अ पर्सन हु वुड नॉट लिसन टू यू। यहाँ पर भी आर्टिकल का प्रॉब्लम है। आर्टिकल इन्होंने एन लगा दिया है। तो भाई साहब एक बात आप समझ लीजिएगा कि आर्टिकल एन का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये एडवाइस वर्ड है, ये एडवाइस, ये अनकाउंटेबल है फ्रेंड। क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। याद रखिएगा, जिस चीज को नहीं गिना जा सकता है उसके पहले कभी भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मटेरियल नाउन हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तो आप इन्हें नहीं गिन सकते हैं। तो दूध को नहीं गिन सकते हैं तो दूध के पहले आपको एन का प्रयोग या ए का प्रयोग नहीं करना है। पानी को नहीं गिन सकते हैं तो पानी के आगे भी ए या एन का प्रयोग नहीं करना है। इन्होंने एन लगा दिया है, ये गलत किया है, क्योंकि एडवाइस एक सलाह या एक सलाह दो सलाह नहीं होता है, ये एडवाइस
कि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन इसलिए भी है कि इसका प्लूरल आप नहीं बना सकते, तो ऐसे में यहाँ पर भी हमको ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं करना है, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय देम हु आर काइंड एंड जनरस। यह प्रश्न यूपीटीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। द पुअर्स, इन्होंने पुअर्स लिखा है, POORS एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एक नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है। और कल मैंने आपको बताया था कि जब कभी एडजेक्टिव, अभी कल ही की वीडियो अगर आपने देखी होगी, कि अगर किसी एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज करना हो तो आप उसके आगे आर्टिकल द लगा के सब्जेक्ट के रूप में पूरा यूज कर ले रहे हैं, द पुअर। लेकिन इसमें यस या यस नहीं लगाया जाएगा। ये द पुअर यानी कि एडजेक्टिव के आगे द लगा देने भर से ही वह उस पूरी क्लास को बताने लगता है। यानी कि द पुअर का मतलब हो गया दुनिया के सभी गरीब लोग। यहाँ पर यस लगाने की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने जो यस लगा दिया लास्ट में आप पुअर में, ये गलत किया है। यहाँ पर द पुअर होगा, द पुअर्स नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात। द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग। ठीक है, जब भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए, जैसे यहाँ पर पुअर एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, तो सिर्फ द लगा देने भर से ही वह प्लूरल का सेंस देता है। यस या यस हमको लगाने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्ड इज एन यूजफुल मेटल, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ गलती है। अब बताइए कहाँ गलती है इसमें। एक मिनट, इसको सही करें। हाँ बताइए, इसमें आपको कहाँ गलती मिली। अगर आपने अब तक एन को ए कर दिया है तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई साहब ये यूजफुल लिखा है, यू इज फुल। यूजफुल क्या है, इसको आप भले ही यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन बोलेंगे तो ये आ रहा है। क्या आ रहा है, ये आ रहा है। और मैंने आपको बताया है कि जब किसी वर्ड को बोलते समय पहले स्वर आए तो हम एन लगाते हैं, और अगर व्यंजन आए तो हम क्या लगाते हैं, व्यंजन आए तो क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो यहाँ पर यह आ रहा है और यह आने के कारण हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यूजफुल ये यू है, यहाँ पर हम इसको य ऐसे बोलेंगे य। ठीक है, तो ये य है इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, अयूजफुल हो जाएगा। तो गोल्ड इज अ यूजफुल मेटल। ठीक है, आइए आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 कहता है द पंजाबी इज अ स्वीट लैंग्वेज। भाई साहब पंजाबी भाषा है और भाषा के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, मैंने अभी कल ही आपको बताया था। तो यहाँ पर द खत्म हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8, द कैपिटल ऑफ यूके इज लंदन। मैंने आपको बताया था कल कि देश के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता है अगर देश का नाम सिंगुलर हो, लेकिन अगर देश का नाम प्लूरलिटी को व्यक्त करता है या उसमें कोई ऐसा शब्द लगा है जिससे प्लूरल का सेंस बने, तो उसके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करते हैं। ऐसे में यहाँ पे द कैपिटल ऑफ यूके यहाँ पर जिन्होंने लिखा है यहाँ गलत किया है, क्योंकि यूके के पहले आपको द का प्रयोग करना अनिवार्य है। ठीक है, यूके के पहले आप द का प्रयोग जरूर करेंगे। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर किंगडम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये यूके है किंगडम, तो मैंने अभी आपको बताया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, और ये यूनाइटेड किंगडम ये जो लिखा है ये स्वयं भी हो गया। इनके साथ हम यस या यस जरूर लगाएंगे, सॉरी आर्टिकल द जरूर लगाएंगे, क्योंकि इनमें हमको प्लूरल का सेंस नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूके के आगे द हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। द सन राइजेस इन ईस्ट, दिशा का नाम है, और कल मैंने आपको बताया था कि दिशाओं के नाम के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, राइट। तो ये ईस्ट है, ईस्ट के पहले आप क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, क्योंकि ये दिशा का नाम है। कल आपको बताया गया था कि यूनिक ऑब्जेक्ट और दिशाओं के नाम के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होता है, आकाशीय पिंडों के पूर्व भी द का प्रयोग होता है। तो इस हिसाब से यहाँ ईस्ट के आगे द लगना चाहिए। आगे आते हैं, माई अंकल इज ISP। यहाँ पर एस लिखा हुआ है, ए इसको पढ़ेंगे तो एस पढ़ेंगे। रुकिए एक मिनट, मैं ऊपर इसको लेकर थोड़ा सा आता हूँ। SP है तो SP को आप पढ़ेंगे तो AS ऐसे होगा ना, SP। तो यहाँ पर आप पहला वर्ड जो आपका आ रहा है एस, ये पहला वर्ड, पहला लेटर ए है, ये एक वॉवेल है, और वॉवेल होने के कारण यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, तो NSP हो जाएगा। ठीक, तो इन्होंने लिखा माई अंकल इज ISP, ये गलत है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा भाई, एन का प्रयोग होगा, क्योंकि बोलते समय पहली ध्वनि स्वर आ रही है। आप बार बार इसी चीज को नोटिस करिएगा, लिखने पर मत जाइएगा। ठीक, चलिए अब आपको आपके सामने अगला प्रश्न लेकर आते हैं। थोड़ा सा नीचे और आते हैं, इसको आप ध्यान से भरिए। आपके सामने स्क्रीन मैंने खोल दिया है, टाइम भी मैं दे रहा हूँ, आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। आप इसको अटेम्प्ट करिए, खुद से सोचकर भरिए।
चलिए अब इसको हम मिला लेते हैं। ठीक है, आपने अगर सोच लिया एक बार यहाँ पर कोई बूढ़ा संत है, ठीक है, पहली बार इसकी बात हो रही है, काउंटेबल नाउन है, गिना जा सकता है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे, राइट। तो हम इसके आगे लगाएंगे ए या एन। तो अब आप बताइए, ओल्ड है, ओ आ रहा है बोलते समय, तो क्या लगेगा, एन लगेगा, राइट। पहले वाले में एन लग जाएगा। वंस एन ओल्ड सैन, सा, काइट मीन्स चील होता है, यहाँ पर एक बर्ड से मतलब है, और ये भी काउंटेबल है ना, गिना जा सकता है और सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि गिना जा सकता है तो ए हो जाएगा, राइट। वंस एन ओल्ड सेंट सा अ काइट कैच। अब उसके बाद वो पकड़ा हुआ था लिटिल माउस, छोटा चूहा। अब छोटे चूहे को भी गिना ही जा सकता है, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, राइट। तो यहाँ तीनों जगह ए का, यहाँ ए और एन लग गया। ही फेल्ट सॉरी फॉर माउस। अब यहाँ पर दोबारा माउस की बात हो रही है। इसके पहले देखिए एक चूहे को उसने पकड़ा, दोबारा जब हम माउस की बात कर रहे हैं, कौन से माउस की, उसी माउस की जिसको उसने देखा था पकड़े हुए, जो चील ने पकड़ा था। तो ये दोबारा जब माउस की चर्चा हो रही है, तो आप बताइए यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर द लगाएंगे, क्योंकि इसकी चर्चा तो पहले ही हम कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए इसके पहले यहाँ पर आया है, ठीक है, तो अब यहाँ पर द हो गया, सॉरी फॉर द माउस। अब आगे आ जाइए, ही टुक, अब उसने उठाया, क्या उठाया, एक संतरा उठाया, तो संतरा उठाया, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर एन का प्रयोग करें। एंड एम्ड एट काइट, काइट मतलब चील, कौन सा चील, जिसको उसने देखा था पकड़े हुए चूहे को, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा कि नहीं होगा बताइए, क्योंकि एम्ड एट द काइट, कौन सा पतंग, सॉरी कौन सा चील है, यहाँ पर चील है, तो जो जिस चील को उसने देखा था चूहे को पकड़े हुए, तो यहाँ पर पहले से ही परिचित हो गया, जान रहा है, स्पेसिफिक है, तो द। विच ड्रॉप्ड, जिसने ड्रॉप कर दिया, किसको ड्रॉप कर दिया, माउस को ड्रॉप कर दिया, कौन से माउस को, जिसको उसने देखा था, तो यहाँ पर भी विशेष हो गया, पहले से परिचित हो गया, तो ड्रॉप्ड द माउस एंड बाय हिज होली पावर टर्न्ड इट, और अपनी शक्तियों से उसने उस चूहे को किसमें बदल दिया, यंग मैडन, लड़की में बदल दिया। अब ये लड़की की बात पहली बार आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। तो अगर आपने इतना सही बना लिया तो काफी हद तक आप समझ लीजिए आर्टिकल्स पर आपकी पकड़ शुरू अच्छी हो गई है। अभी आज शाम को मैं फिर 7 बजे आर्टिकल्स के जो कुछ छोटे रह गए हैं, छोटे पार्ट जो हैं, अभी 10-5 रूल और अगर रह गए हैं, तो उन रूल्स को भी हम लास्ट में आज कवर करेंगे शाम को 7 बजे, ठीक है। और ये वीडियो जो मैंने प्रोवाइड किया है पीडीएफ, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं आपको दे दूंगा। आप रेगुलर वीडियोस को देखिए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, चाहे आप यूपी टेट प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल या जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सीटेट, सबके लिए ये हेल्पफुल है। आर्टिकल सब में आता है, नाउन प्रोनाउन हर जगह आता है, तो आप बस मेहनत से वीडियोस देखिए और नोट बनाइए, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करिए, रेगुलर इस चैनल के द्वारा वीडियो आपको दी जाएगी, ठीक है। गुड बाय।